नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को एक बार फिर से बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेइज्जती तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही हो गई थी, जब उन्होंने पूरा हल्ला किया आसिम मुनीर ने कि यूएस ने अपने 250th एनिवर्सरी पर, आर्म फोर्स की जो 250th एनिवर्सरी थी और ट्रम्प का बर्थडे था, उस पर इनको बुलाया है और इनको ये एकमात्र ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको बुलाया गया यूएस में। उसके ऊपर बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी वो थी कि भाई दुनिया भर में क्या सिर्फ आसिम मुनीर और पाकिस्तान ही बचा था इनवाइट करने के लिए, और इसको लेकर के इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था यूएस को। बाद में फिर पता चला कि ये झूठ बोल रहे थे, ये फर्जी खबर थी, फेक न्यूज़ थी जिसको फैलाया गया था, और फिर उसके बाद बहुत भद्द पिटी, बुरी तरीके से बहुत बेइज्जती हुई। अब वैसी ही बेइज्जती उनकी यूएस पहुँच करके हो गई है। जब आसिम मुनीर यूएस में पहुँचे अपने 5 डे विजिट पर, वहाँ पर उनकी जम करके बेइज्जती हुई है, जम करके लोगों ने उनको ट्रोल किया है, और ये पाकिस्तान डायस्पोरा के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनके ही देश के लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं बुरी तरीके से। Asim Munir is here, as you can see. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you! आ गया है, ऐसे खलोता है हरामजादा। हाँ, I have freedom. I am on the pavement. You are there. This is not your property. I'm standing here. That's your property. This is public property. Yeah? I'm out. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I have freedom of speech. Call somebody. I'm right here. Yes, we are outside in the pavement. No. This is private. Okay, call them. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I'm outside. See? This is not. It's a pavement. I'm under off. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asim Munir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame, shame, shame. Shame on you, Asim Munir. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब आप सोचिए कि जब एक लीडर कोई इतना ट्रोल हो जाए तो फिर उसके पास बचता ही नहीं है कुछ, उसके खुद के देश के लोग ही उस लीडर को लाइक नहीं करते हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पूरे इशू के बारे में, प्लस इसमें चाइना का बहुत बड़ा यहाँ पर सपोर्ट ईरान और पाकिस्तान को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना ने अपना सपोर्ट रैली कर दिया है। बिटवीन द लाइंस ये बातें समझते हैं पूरा डिटेल में, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना जीएस फाउंडेशन कोर्स प्लस उसके साथ में अपने ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ आपको 32,999 के एक मिनिमम से प्राइस में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। हमारे पास यहाँ पर PSIR ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोपैड, ये सारे ऑप्शनल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सिर्फ 32,999 के मिनिमम से इस प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इन ऑप्शनल्स को जो भी आप चाहते हो उनको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो जैसे ही पूरा काफिला पहुंचा आसिम मुनीर का और वो होटल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही यूएस में लोगों ने साइड में खड़े होकर के, मतलब आपको वीडियो दिखेगी जहां पर इनका पूरा मोटरकेड निकल रहा है और साइड में लोग प्लेकार्ड्स लेके कर खड़े हुए हैं और उस प्लेकार्ड्स पर लिखे हुए थे कि शेम ऑन यू आसिम मुनीर, यू आर मतलब फ्री पाकिस्तान, यू आर द बुचर ऑफ पाकिस्तान, आपने लोगों को मारा है, यू आर द मास मर्डरर। ये सारी चीज़ें लोगों ने स्लोगनियरिंग करी, फ्री पाकिस्तान की स्लोगनियरिंग करी और आसिम मुनीर को जम करके ट्रोल किया यूएस के अंदर में। इवन ये ट्रोलिंग यहाँ पर भी नहीं रुकी।
जो इनको ट्रॉल किया जा रहा था, ये यहाँ पर ही नहीं रुका, बल्कि जब ये होटल अपने पहुँच गए, 4 सीजन्स होटल नाम था उस होटल का जहाँ पर ये रुके हुए थे, वहाँ पर भी लोग पहुँच गए। और जिस तरीके की ट्रक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रक पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की फ़ोटो लगा करके खूब जम के ट्रॉल किया गया, ठीक वैसा ही ट्रक लेकर के लोग वहाँ होटल के बाहर पहुँच गए, गेट पर पहुँच गए, और वहाँ पर उस ट्रक पर लिखा हुआ था कि जब डेमोक्रेसी वहाँ पर मर जाती है, जब गन्स बोलना शुरू करती हैं, आसिम मुनीर मास मर्डरर है, इसने लाखों लोगों को मारा है पाकिस्तान में, और ये जो पाकिस्तान के आज हालात हैं उसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर है। इमरान खान को इसने जो है जेल में ज़बरदस्ती बंद कर रखा है, और ये पूरा दोषी है उस तरीके से। मतलब पूरे पाकिस्तान डायस्पोरा जो कि इमरान खान के सपोर्टर थे, बुरी तरीके से सपोर्टर हैं, वो खूब जम करके ट्रॉल कर रहे हैं आसिम मुनीर को इसमें। अब देखिए, बेइज्जती तो पहले भी हुई थी, बेइज्जती हुई थी 250th एनिवर्सरी वाली बात पर। ये 250th एनिवर्सरी वाली बात, और फिर ये बार बार क्लेम करना कि हम इंडिया से वो पूरा वॉर जीत गए हैं, और ये सब किया क्यों जा रहा है? लेजिटिमेसी के लिए किया जा रहा है। अगर यूएस इनको 250th एनिवर्सरी पर बुला लेता और ये सच में गया होता, तो आप समझिए कि ये अपने लोगों को ये बताता कि देखो इंटरनेशनली हमारी कितनी इज्जत है, इंटरनेशनली हमको कितना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, हम सिर्फ एकमात्र ऐसे फॉरेन लीडर थे जिनको बुलाया गया था। इसको लगा कि भाई इसके देश के लोग तो बाहर देखेंगे नहीं, इसमें अपने देश में तो मतलब लिमिटेड न्यूज़ है, और न्यूज़ पे भी क्या ही दिखाते हैं ये, मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट ही दिखाते रहते हैं न्यूज़ पर, उसी की बात होती रहती है, इनके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। तो ये वही सब चीज़ें इनकी न्यूज़ पर चलती रहती है। अब ये इनको लगा कि इनके देश के लोगों को ये पता ही नहीं लग पाएगा कि मैं यूएस जा क्यों रहा हूँ। सबको ये लगेगा कि हाँ 250th एनिवर्सरी के लिए इनवाइट किया गया था, इसीलिए आसिम मुनीर यूएस गए हैं, और उसके बाद फोटोशॉप करने में तो माहिर हैं पाकिस्तानी, फोटोशॉप करके दिखा देंगे कि देखो आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं और सैल्यूट मार रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें दिखा देंगे। ये सब उसमें पूरा इनका प्लान था, लेकिन वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया जब यूएस का उसी के ऊपर स्टेटमेंट आ गया। ट्रंप ने या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि हमने किसी फॉरेन लीडर को बुलाया ही नहीं है, और ये चीज़ पाकिस्तान के द डॉन ने कवर भी कर दी, उसके ऊपर रिपोर्ट भी लिख दी कि मतलब ऐसे हालात हैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरीके का झूठा आदमी है, तो वो आर्मी और वो पूरा देश क्या चलाएगा जो इतना झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ को ये बात समझनी चाहिए, उनके मिनिस्टर्स को ये बात समझनी चाहिए। तो ये बेइज्जती और हो गई। तो मतलब हर जगह पर, हर पॉइंट पर, हर कदम पर आसिम मुनीर पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ के डायस्पोरा को पूरी तरीके से बस बेइज्जती देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, इसीलिए वो लोग उनको लीडर मानते ही नहीं हैं। अब सबसे बड़ी बात है इन सब के पीछे, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इसमें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में, चाइना हमेशा शुरू से कह रहा है कि हम बहुत न्यूट्रल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल ही हम इस चीज़ को इंटरेस्टिंगली डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान वाले वॉर में भी चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बैक सपोर्ट देने की कोशिश करी, और वही बैक सपोर्ट वो ईरान को भी देगा, 100% देगा। वो अपना सपोर्ट रैली करेगा ईरान के लिए, और वही उसने करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, ऐसा बिटवीन द लाइंस पढ़ करके कह पाओगे। चाइना शुरू से कहता आया है कि हम बहुत न्यूट्रल हैं इस पूरे मामले में, लेकिन क्या हुआ, चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान और ईरान को सपोर्ट करना शुरू किया है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप बिटवीन द लाइंस चीज़ों को पढ़ोगे तो प्रेस रिलीज है एक चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का। उस प्रेस रिलीज में बात ये हुई कि वांग यी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ने बात करी वहाँ पर सैयद अब्बास से। सैयद अब्बास से बात करके उन्होंने हालात का जायज़ा लिया कि भाई कितना नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल दैट चाइना इज़ कंसर्न्ड अबाउट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कितना नुकसान हुआ, क्या एग्जैक्टली वहाँ पर चल रहा है, और कितने लोग की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ये सारी चीज़ें चाइना ने वहाँ पर पूछी। अब इससे आप ये नहीं कह सकते कि चाइना जो है, भाई आप कहोगे कि चाइना तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का, और सबसे बड़ा कस्टमर भी है ऑयल का ईरान का, तो ऑब्वियसली इतना तो मतलब वो बनता है कि आप पूछते ही हो, आप लीडर्स आपस में बात करते ही हैं, वो पूछते ही हैं क्या हालात हैं। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि चाइना ने सपोर्ट कर दिया ईरान को। लेकिन आप इस चीज़ से पूरी कन्विक्शन के साथ ये बात कह पाओगे कि उन्होंने सीधा सपोर्ट किया, बिकॉज अरागची ने अपने स्टेटमेंट में आगे सैयद अब्बास ने कहा कि चाइना ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आपके साथ हर सुख दुख में पूरी तरीके से खड़े हैं, और अगर कोई ज़रूरत चाइना की पड़ती है तो चाइना इसमें, इस पूरे इशू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभा सकता है। वो इंपॉर्टेंट रोल एग्जैक्टली क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रीजन की पीस और स्टेबिलिटी में निभा सकता है। अब ये पीस एंड स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट रोल निभाना, ये सब बहुत मतलब घुमा फिरा करने वाली बात है, लेकिन सीधी बात ये है कि चाइना आपको आगे आकर भी सपोर्ट कर सकता है इस मामले में, अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। एक तो ये बात है ईरान की सपोर्ट की। दूसरी बात है, इजराइल को कंडेम करके ऑब्वियसली चाइना ने पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने खुलेआम इजराइल को कंडेम किया जिस दिन इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, कि इजराइल जो है वो ईरान की इंटीग्रल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर हमला कर रहा है।
वो वहाँ पर मासूमों को मार रहा है। इवन उसने पीछे से एक तरीके से हमास को भी एंडोर्स कर दिया था कि वहाँ पर गाज़ा में हमास जो है वो सुरक्षा दे रहा है अपने लोगों को, और इजराइल जो वहाँ पर मासूम लोगों को मार रहा है। तो चाइना इसमें पूरी तरीके से अपना सपोर्ट ईरान के पीछे रैली कर चुका है, पाकिस्तान के पीछे रैली कर चुका है, और ये बात यूएस को अब वक्त रहते बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए, बिकॉज अब कुछ लॉन्ग लपेटा है ही नहीं, मतलब सब कुछ ऑन द फेस है, फ्रंट पर आ चुका है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि जीएस और ऑप्शनल की जो फीस है दोनों को मिला करके अनअकैडमी आपको लोएस्ट एवर प्राइस में 32,999 में जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों चीज़ आपके लिए दे रहा है। हमारे पास PSIR ऑप्शनल है, सोशोलॉजी ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, साइकोलॉजी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, और उसके साथ एंथ्रो और पबैड ऑप्शनल भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं जीएस ऑप्शनल जीएस के साथ। ये बैच का जो प्राइस है ये अभी ऑफर में चल रहा है और कुछ दिनों के लिए रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Asim Munir is here, as you can see. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you! आ गया है ऐसे खलोता है हरामजादा। हाँ I have freedom. I am on the pavement. You are there. This is not your property. I'm standing here. That's your property. This is public property. Yeah. I'm out. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I have freedom of speech. Call somebody. I'm right here. Yes, we are outside in the pavement. This is private. Okay, call them. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I'm outside. See? This is not. It's the pavement. I'm under off. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asim Munir. Gidar, gidar, gidar. Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame, shame, shame. Shame on you, Asim Munir.